لا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिक दाऊद और आज का खाना में हम जा रहे हैं लाहौर, जहां बनाएंगे लक्ष्मी चौक के दही बल्ले। और दही भल्ले जो हैं वो कैसे बनते हैं उसके लिए मुझे आपको लेके चल रहा हूँ किचन में। आ जाएं किचन में जी, आगे किचन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। माश की दाल कम से कम 2 से 3 घंटा भिगो के रख दें ताकि हम बहुत अच्छे से दही बल्ला बनाएं। दही बल्ला और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको बताया अभी कि लक्ष्मी चौक लाहौर के दही बल्ले इतने मशहूर हैं, तो माश की दाल जो है वो अच्छी किस्म की दाश की दाल ले लें। पुरानी किसी दुकान से माश की दाल लेंगे तो बाज़ औक़ात माश की दाल ऐड जाती है, बहुत मसला होता है। अब हम ये सारी दाल इसमें शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ही जो है 2 हरी मिर्चें और अदरक के 2-3 पीस डाल दें। और वैसे हर दही बल्ले में अदरक की साइंस ये है कि दाल खाने में थोड़ी सी आपको बादी कर देती है, इसलिए अदरक इसका असर को ख़त्म करता है। 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है। इसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपने देखा होगा मैंने पानी नहीं लिया, पानी बग़ैर का पीसने की कोशिश करेंगे क्योंकि दही बल्लों को असेंबल किया जाता है, शेप दिया जाता है। इसको मैं बहुत सुकून से आराम से अच्छी तरह हमें इसे पीसना है, यानी कि 2-3 बार घुमा घुमा के पीसना है। अच्छा, अब ये देखें मैंने पीस के निकाल लिया और कोशिश की, 1/4 कप पानी ले लिया था। और अब इसको जो है यहाँ इसे फेंटूंगा बहुत अच्छी तरह से, इतना फेंटूंगा कि इसमें एयर भर जाए। और मैं चूँकि कोई फर्मिनेशन के लिए नहीं रख रहा, सोडा यूज़ नहीं कर रहा, बस इसी को ट्रीट करके यहाँ पे इसकी जो है ट्रीटमेंट करके एयर भर दूंगा। अच्छा, मैंने जो दिखाया आपको, देखिए दाल को इतना फ्लफ़ी कर दिया और बहुत अच्छा फ्लफ़ी दाल जो है वो ही अच्छे बड़े बनाएंगे। वहाँ पानी का एक पतीला लैंड अप कर दिया था जिसके अंदर नमक चला गया 2 टेबल स्पून। दोनों हाथों को गीला करेंगे। माश की दाल है, थोड़ा सा हाथों को ऐंठती है। यहाँ देखें ये माश की दाल, यहाँ क्योंकि गीले हाथ हैं थोड़ा सा हम यहाँ इसका, ये देखें ये एक बड़ा बनाया और दूसरे हाथ से इसको प्रेस किया, फिर ये हाथ में लिया और गीला होगा तो ये अच्छी तरह से स्लिप मार के चला जाएगा। इस तरह ये सारे हाथ गीले कर करके हम अपने बल्ले इसमें शामिल कर देंगे। इन बल्लों को अब स्लो आंच पे पकाएंगे क्योंकि माश की दाल है, थोड़ा सा टाइम लेगी। बस ये देखें कलर आना शुरू हो गया। इसको भी अच्छा सुर्ख रेड कलर करके निकालेंगे ताकि जो है वो कलर बहुत अच्छा आ जाता है। दही बल्लों का कलर थोड़ा सा डार्क होता है। अच्छा देखिए अच्छे सुर्ख हो गए हैं और इतनी देर इसे फ्राई किया है कि ये अंदर से भी बहुत अच्छे पक गए होंगे। इसे इस पानी में शिफ्ट कर देते हैं जो पानी हमने उबालने के लिए रखा है। बस चले इसको अब थोड़ा देर भिगाते हैं, भीग के ये फूल जाएंगे तो इन्हें निचोड़ के फिर प्लेटर बनाएंगे। 10 मिनट भिगा दिया इसको गर्म पानी में और यहाँ इसको निकाल के अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं तो हम इनको हाथों से निचोड़ सकें। हाथों से निचोड़ के फिर अब इसका एक बड़ा अच्छा सा हम दही बल्ला प्लेटर बनाएंगे। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, दही बड़े निचोड़ के यहाँ रख लिए हैं। आप अगर ये काम नहीं करना चाहते तो हरी चटनी पीस लें। मैं चूँकि अपने घर में भी यही चिली सॉस यूज़ करता हूँ जो हमने बनाई है आज का खाना में, ग्रीन चिली सॉस, इसको मिला के। और अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आ जाती है, तो वो थोड़ी सी वर्जिश हमारी कम हो जाती है। यहाँ पे ग्रीन रायता बना के डाल लें। दही बल्ले में तो वैसे इतनी सारी चीज़ें डलती हैं
और मैं यहाँ यूएई में तो जहाँ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरिया हैं वहाँ तो इतनी सारी चीज़ें डालते हैं। अब आ जाएंगे हस्बे ज़रूरत जितने आपको पसंद हैं काबुली चने उबले हुए, दही बल्ले का पूरा प्लेटर इतना खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। और ये तो मैं वो रेसिपी आपको दे रहा हूँ जो मेरे रेस्टोरेंट में हम दही बल्ला जिस तरह सेल आउट करते हैं। यहाँ आ गया हमारी इमली की चटनी जो हमने बनाई है, बारबेक्यू समोसा चटनी, इसका भी सारी चीज़ों का आई कार्ड साथ चल रहा होगा ताकि आप जो है बना लें। और मेरा ख्याल है जिन्होंने ये एपिसोड्स देखी हैं उन्होंने तो प्रिपरेशन करके रख दी होगी। यहाँ पे मेरे पास है गुड़ इमली की चटनी, गुड़ इमली की चटनी का आई कार्ड भी चल रहा होगा, ये भी आ गया। थोड़ा थोड़ा हम यहाँ सेंटर में दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर गार्निशिंग में देंगे। अब जो है यहाँ पे आ गई दही, यहाँ आ जाएगा ऊपर से लच्छों पे कटा हुआ प्याज, प्याज के साथ ही हम शामिल कर देंगे पुदीना, पुदीने के साथ जाएगा धनिया और जाएंगे टमाटर के बारीक कटे हुए चंक्स और साथ में जाएगी हमारी चाट वाली मीठी चटनी, इसका आई कार्ड भी चल रहा होगा। देखिए ना कितना खूबसूरत ये कुदरत के सारे रंग हैं। मीठी चटनी के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारा दही बड़ा दही बल्ला चाट मसाला। माशाल्लाह इतना खूबसूरत एक समा है। और बस थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए जो हम यहाँ थोड़ा सा अनारदाना यानी कि अनार को छील के, फ्रेश अनार को छील के डालते हैं अपनी यहाँ की रेसिपी में। बस मेरा दही बल्ला रेडी है, आए इसको प्रेजेंट करते हैं। पढ़िए मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु जी, तो आपने देख लिया कि लक्ष्मी चौक के दही बल्ले कैसे बनते हैं। और अगर आपको अच्छे लगे तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए। हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन काश ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। आपके कदमों की नरमी कल्ब पर महसूस की जब भी मैं